यहाँ हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, 19 अप्रैल से लेकर और 14 मई तक जो शुक्र हैं वो परिवर्तित होकर रहेंगे वृषभ राशि में, स्वग्रही रहेंगे, यानी खुद की ही राशि में शुक्र रहने वाले हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। आप जानते हैं कि शुक्र जो होते हैं इन्हें लक्ष्मी भी कहा जाता है, विलासिता के कारक हैं, धन धान्य से भरपूर कर देते हैं। जिनकी कुंडलियों में शुक्र अच्छे होते हैं, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ को बेहतर करते हैं, वैवाहिक जीवन को बेहतर करते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती, जीवन में लग्जरी देने वाले जो प्लैनेट हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र का जीवन में बहुत महत्व है। साथ ही साथ देखिए, गुरु और शुक्र दो ऐसे प्लैनेट हैं जो नैसर्गिक सुख देते हैं, यानी बहुत ज्यादा किसी का कुछ खराब नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जब परिवर्तित हो रहे हैं और वो भी स्वग्रही की अवस्था में आएंगे तो जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, कुछ नया आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो लव लाइफ है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी पर्सनैलिटी है, ओवरऑल ना सिर्फ मिथुन राशि के लिए, ओवरऑल सभी के लिए हम कहेंगे कि सबको ये पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के लिए। और देखिए, मिथुन राशि के लिए अगर शुक्र की स्थिति देखें तो आपके पंचम के त्रिकोण के स्वामी है, साथ ही साथ वो स्वामी है आपके 12वें भाव के, और आपके 12वें भाव में ही है। यहाँ पहले वो लाभ भाव में थे, यहाँ से निकलकर वो 12th हाउस में चले गए हैं और स्वग्रही हैं, यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है जो 12वें भाव में भी यहाँ पर अच्छे फल देते हैं। और यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि ये और अच्छे फल दें, इसका कैसे आप लाभ उठा पाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए 12वें भाव में बैठ के वो आपके स्वास्थ्य छठे घर पर दृष्टि दे रहे हैं, जो रोग ऋण शत्रु का घर है। यहाँ पर अपने ही घर से जब वो दृष्टि देंगे तो कोई भी जो परेशानियां आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो दूर होंगे, दवाइयां आपकी कम होंगी। यहाँ पर देखिए, छोटा मोटा दिक्कतें रह सकती हैं, जैसे सर्वाइकल पेन या बॉडी में पेन्स आपको रह सकते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई जो हम कहेंगे कि शुगर या थायराइड या कोई क्रॉनिक डिजीज थी, उसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकती है कभी कभी जब आपके चंद्रमा वगैरह वीक हैं। अन्यथा यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में शुक्र की ये दृष्टि यहाँ पर आपके सुधार करेगी, आपको पहले से पॉजिटिव रखेगी, और जो आपका एक आलस या लेजीपन जो होता है वो दूर होगा। तो शुक्र की स्थिति आपको यहाँ पॉजिटिव रखने वाली है। 12वें घर के शुक्र ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रखने वाले हैं। लव लाइफ की बात करेंगे तो लव लाइफ के लिए देखिए, हमने आपको बताया है कि आपके पंचम के स्वामी हैं, काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव से ही देखा जाता है आपका प्यार, और शुक्र इस समय स्वग्रही हैं, तो स्थितियां आपकी बहुत बेहतर है। आप अपनी लव लाइफ को यहाँ बेहतर कर सकते हैं। किसी भी तरीके की चीजें बिगड़ी हुई थी तो ये जो लगभग 26-27 दिन का समय है आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर है। और यहाँ पर आप टाइम स्पेंड करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको एग्रेशन से बचना है, यानी ज्यादा बोलना, मैं ये कर दूंगा, फॉल्स कमिटमेंट, ओवर बोलना, उस चीज से आपको थोड़ा सा बचना है, अन्यथा लव लाइफ बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। हालांकि देखिए, जो शनि है, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें घर पे है। जो लोग विवाह करना चाहते थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके लिए ये समय हम कहेंगे कि खास है, स्थितियां बेहतर है, घर में मांगलिक कार्य होंगे, और आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ जरूर जरूर कहीं घूमने फिरने जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और देखिए, यहाँ पर आपके घर में जरूर हम कहेंगे मांगलिक कार्य होंगे, और कुछ ना कुछ घर में नई चीजें, असेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ी, घर, इस तरीके के योग आपके बने हुए हैं। घर में एक अच्छा सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। जैसा हमने कहा है, शुक्र लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी की जब कृपा बरसेगी तो जीवन में सुख आपके जरूर बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र की स्थिति के हिसाब से देखें, देखिए, शुक्र की दृष्टि आपके छठे भाव पर है, ये रोजगार का भी भाव है, और आपके जो एक कहा जाता है कि आपकी प्रशिक्षण, यानी कुछ ना कुछ अपग्रेड करेगा, आप में कोई लीगल इश्यूज से उन्हें समाप्त करेगा। सबसे ज्यादा अगर हम यहाँ देखें, आप किसी भी रूप में क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एआई से रिलेटेड आपका काम है, या विदेशों में जाके आप काम करना चाहते थे, कोई डॉक्यूमेंट आपका अटक रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है, स्पेशली अगर आप किसी क्रिएटिव लाइन, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, नेता अभिनेता, या हायर एंड ब्रांड चीजें जो होती हैं, कॉस्मेटिक्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, ज्वेलरी, ये सारे अगर कामों से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। कानूनी दाव पेच में आप विजय होंगे, शत्रुओं का दमन होगा। तो विपरीत राजयोग जो शुक्र आपके लिए बना रहे हैं, यहाँ पर लाभ की स्थितियां
बनी हुई हैं और जैसे त्रिकोण के स्वामी हैं तो देखिए कहीं ना कहीं त्रिकोण के स्वामी का इन जनरल देखें तो 12वें घर में जाना शुभ नहीं है, लेकिन शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है जो 12वें घर में आपको यहाँ पर लग्जरी भी देंगे और आपको सुख सुविधाएं भी देंगे और आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा है वो क्रिएट करेंगे। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर है। और इसके साथ अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, वो स्टूडेंट जो स्पेशली विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में जाके पढ़ना चाहते हैं, क्रिएटिव लाइंस में जाना चाहते हैं, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके भाग्य शनि है जो शुक्र के परम मित्र है, तो शुक्र का ये परिवर्तन और भाग्येश की शुक्र पर दृष्टि आपके जितने भी कोई मान लीजिए टेक्निकल काम अटके हुए थे या आप ऑयल पेट्रोल और इस तरीके के कामों में है, वहां भी भाग्य आपका साथ देगा। कोई ना कोई ऐसा कार्य जो कानूनी अटक रहा था या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे नहीं हो रहा था, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो मिथुन राशि के लिए, मिथुन लगन के लिए ये समय यहाँ पर लाभ का रहने वाला है। ओवरऑल देखें तो ये जो परिवर्तन है यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाएगा और सबसे ज्यादा हम ये कहेंगे कि खर्चे भी यहाँ पर जरूर होंगे। साथ ही साथ बेड प्लेजर का भी ये हाउस होता है, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस यहाँ पर अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि खर्चों से बचना है, क्योंकि ये शुक्र खर्चे करवाने वाले हैं। या कोशिश करें कि जो आपके खर्चे हों वो सही जगह पे हों और विदेशों से लाभ आपको यहाँ पर होके रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन इस पूरे ही टेन्योर में हम कहेंगे कि आप जितना हो देवी की आराधनाएं करें, कुंजिका स्त्रोत का आप पाठ करें या संध्या के समय लक्ष्मी चालीसा पढ़ के आप जरूर माता को खीर का भोग लगाएं। इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। देखिए इस समय जितना आप इत्र का प्रयोग कर पाए या नहाने के जल में थोड़ा सा आप गुलाब जल डाल के स्नान करें तो शुक्र आपके बली होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें।